औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास कैसे हैं बेटा आप? आज हमने फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 19 स्टार्ट करना है। प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 18 में हमने अल्कलाइड्स को डिस्कस किया, वोलेटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल को डिस्कस किया और रेजन्स को हमने डिस्कस किया। हम एक्चुअली पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जो मेडिसिनली प्लांट्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्लाइकोसाइड को भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो आज जो हमारे पास बचते हैं वो प्लांट्स बचते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, टैनेंट्स और फिक्स्ड ऑयल्स। बेटा आज का ये जो लेक्चर है ये हमारा लास्ट लेक्चर है रिलेटेड टू फार्माकोग्नोसी, क्योंकि इसमें हमने सारे लेक्चर्स को डिटेल में पढ़ा है। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद एक लेक्चर हमारा होगा इसके पेपर के पैटर्न के ऊपर और हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे आफ्टर ईद इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम इसकी रिवीजन पे और उसमें हम मैक्सिमम जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन या जो भी पेपर पैटर्न हुआ करेगा, हम एक एक टॉपिक के अंदर से, यानी अगर हमारा एक लेक्चर जो है वो 3 टॉपिक्स पे मुश्तमिल है तो उसके अंदर से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो लिहाजा आपने तमाम वीडियोस को मुकम्मल तौर पर देखना है। जो लेक्चर्स जो नए इसमें आप आए हैं, लेक्चर नंबर वाइज दिए हुए हैं, लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन, तो आप वीडियोस में जाके ये देख सकते हैं। किसी को अगर कोई मसला बनता है या लेक्चर नहीं मिलता है तो वो आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। नंबर आपके पास स्क्रीन में मौजूद होता है, तो आप पूछ सकते हैं कि ये लेक्चर की हमें समझ नहीं आई या ये लेक्चर मिसिंग है। तो आज हम बढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की जानब। पेज नंबर आपका बनता है 57। पढ़ते हैं पहले क्या लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ लार्ज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। आमतौर पर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसके अंदर उसने कहा है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है। पहले आपने पढ़ा होगा पॉलीहाइड्रोक्सी जो कीटोन्स हैं या एल्डिहाइड है, आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर इसको डिटेल में, लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है आपको ये पता होगा कि इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। दूसरी डेफिनेशन क्या दी हुई है? कार्बोहाइड्रेट्स परफॉर्म न्यूमरस रोल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पॉलीसैकेराइड्स, ये हमने कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स को आपने डिस्कस किया होगा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। जो पॉलीसैकेराइड्स हैं सर्व फॉर द स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, ये हम पढ़ चुके हैं। एंड एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स सेलुलोज इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर बात करें तो जो स्ट्रक्चरल इसका मेन कंपोनेंट है, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन भी इवन है, वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। तो मेडिसिनली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग प्लांट्स कौन से हैं? 2 प्लांट्स दिए हुए हैं, अकेशिया सेनिगल और एस्ट्रेगलस गमीफर। तो पहला जो हम पढ़ते हैं अकेशिया जो हमारे पास सेनिगल है, इसको डिस्कस करते हैं। इसका जो बोटेनिकल नेम है उसका नाम है अकेशिया सेनिगल। ड्रग कौन सी है? अकेशिया गम। केमिकल क्लास कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट्स। सॉरी। फैमिली कौन सी है? लिग्यूमिनोसी है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? अरेबिक एसिड इसमें पाया जाता है। तो अब मेडिसिनल यूजेस क्या है इसके? अकेशिया गम इज़ यूज्ड एज अ डिमल्सेंट। डिमल्सेंट क्या होता है जी? A substance that relieves irritation of the mucous membrane in the mouth by forming a protective film बन जाती है, उसके तौर पे इसको डिमल्सेंट कहते हैं। It is used topically for healing wounds and has been shown to inhibit the growth of some bacteria. It is also used as a binding agent। ये binding agent के तौर पर भी काम करता है। अगला जो हमारे पास प्लांट है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में एस्ट्रेगलस गमीफर। इसकी जो ड्रग है वो कौन सी है? ट्रैगाकैंथ। केमिकल क्लास कौन सी है? कार्बोहाइड्रेट। फैमिली क्या है? लिग्यूमिनोसी। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? ट्रैगाकैंथन। और इसका यूज़ क्या है? मेडिसिनल यूज़ पढ़ लेते हैं। ट्रैगाकैंथन या ट्रैगाकैंथ हैज़ बीन यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन।
कॉन्स्टिपेशन आप समझते हैं, कब्ज़ में इस्तेमाल होता है। मॉडर्न फार्मास्यूटिकल यूजेस इंक्लूड एज एडेसिव एजेंट फॉर पिल्स एंड टैबलेट्स, गोलियां बनाने के लिए, टैबलेट्स बनाने के लिए एडेसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है। एंड फॉर इमल्सिफाइंग ऑयल ड्रॉपलेट्स इन लोशंस, क्रीम्स एंड पेस्ट। इट्स सुपीरियर वाटर एब्जॉर्बिंग क्वालिटीज़ मेक इट एन एक्सलेंट थिकनिंग एजेंट के तौर पर भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के दोनों प्लांट्स को हमने डिस्कस किया, उनके यूजेस को डिस्कस किया। अब आगे आता है टैनिन्स। टैनिन्स को टैनिन्स ही कहते हैं। एनी ऑफ क्लास ऑफ येल्विश और ब्राउनिश सॉलिड कंपाउंड्स फाउंड इन मैनी प्लांट्स एंड यूज्ड एज टैनिंग एजेंट, मोडेंट्स और मेडिसिनल एस्ट्रीजेंट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। टैनिन क्या होता है जी? जैसे कि टैनिंग एक प्रोसेस है, आपने लेदर इंडस्ट्री में सुना होगा, इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू प्रोड्यूस लेदर। तो टैनिन उससे निकला है, लेदर प्रोड्यूसिंग से, लेदर प्रोडक्शन में ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। A mordant is a substance used to set dyes on fabrics और टिश्यूज़ में, फैब्रिक्स में और चमड़े में ये इस्तेमाल होता है। एंड अस्ट्रेजेंट सब्सटेंस क्या है? इज़ अ केमिकल कंपाउंड दैट टेंड्स टू श्रिंक और कंस्ट्रिक्ट बॉडी टिश्यू। श्रिंकेज करने के लिए, बॉडी को शॉर्टन करने के लिए, ये कंस्ट्रिक्ट करने के लिए भी ये यूज़ होता है। द टैनिन कंपाउंड्स आर वाइडली distributed in many species of plants where they play a role in protection from predation and perhaps also as pesticide and in plant growth regulation। पेस्टिसाइड में और प्रिडेशन से बचने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। अब इसके जो दो प्लांट्स हैं जो यूज़ हो रहे हैं वो है अकेशिया कैटिचू और कर्कस इन्फेक्टोरिया। पहला अकेशिया कैटिचू क्या है जी? इसकी जो ड्रग है उसको कैटिचू बोलते हैं और क्लास कौन सी है? टैनिन है। फैमिली कौन सी है जी? लिग्यूमिनोसी है। और कैटिचिन इसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। अब हम पढ़ते हैं मेडिसिनल यूजेस क्या हैं। कैटिचू इज़ यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर सोर थ्रोट्स एंड डायरिया। डायरिया में और आपका जो गला ख़राब हो जाता है उसमें इस्तेमाल होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायूरेटिक। इट इन्हांसिस डाइजेशन एंड क्योरिंग स्किन डिसऑर्डर्स। जो हमारी स्किन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनको क्योर करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास अगला जो प्लांट है वो है कर्कस इन्फेक्टोरिया और ड्रग कौन सी है? नटगाल है। और केमिकल क्लास टैनिन। जो फैमिली है फिगेसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? गैलिक एसिड है। तो ये कहाँ यूज़ होता है जी? नटगाल एक्सट्रैक्ट्स आर वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड फीड एडिटिव्स, डाइज एंड इंक्स मैन्युफैक्चरिंग। ये डाइज में और इंक मैन्युफैक्चरिंग में भी इस्तेमाल होता है। तो दूसरा था हमारा टैनिन्स। पहला हमने पढ़ लिया कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेल में, दूसरा हमने पढ़ लिया टैनिन्स को डिटेल में। अब लास्ट वन इज़ फिक्स्ड ऑयल। ये पढ़ते हैं फिक्स्ड ऑयल जो नॉन वोलेटाइल। हमने वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल को भी हमने डिस्कस किया है। तो ये फिक्स्ड ऑयल का मतलब है फिक्स है, ये वोलेटाइल इन नेचर नहीं है, जैसा कि हमारा सरसों का तेल है। पढ़ते हैं ये क्या है वैसे आपकी बुक में। नॉन वोलेटाइल ऑयल्स स्पेशली फैटी एसिड या फैटी ऑयल्स और vegetable origin are called fixed oils. Fixed oils do not evaporate like essential oils and are often called carrier oils भी से कहते हैं। जो हम घरों में कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ये भी फिक्स्ड ऑयल की ही किस्म है। तो अब मेडिसिनल एक्टिवली कौन से फिक्स्ड ऑयल यूज़ होते हैं? सबसे पहले है प्रूनस एमाग्रेलिस और दूसरा है एलो बार्बाडेंसिस। तो पहली जो ड्रग है हम पढ़ते हैं प्रूनस एमाग्रेलिस। क्या है जी? इसकी ड्रग कौन सी है? एलमंड। एलमंड आपको पता है बादाम। और बोटेनिकल नेम क्या है जी? प्रूनस एमाग्रेलिस। और केमिकल क्लास क्या है जी? लिपिड्स है या फिक्स्ड ऑयल है फैटी एसिड में। इसकी फैमिली कौन सी है? रोजिएसी है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? इसमें स्पिंजोलिपिड है।
और मेडिसिनल यूजेस क्या हैं जी? रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल आपको पता है, जब हमारे अंदर ऑयल्स बढ़ जाते हैं, फैट्स बढ़ जाते हैं, तो हम कहते हैं जी फ़लाँ बंदे का कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराएं, कोलेस्ट्रॉल लेवल इसका बढ़ गया है, तो उसको रेगुलेट करने में ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथ, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। एंटी इन्फ्लेमेशन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कैंसर को रोकने में, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में भी ये इस्तेमाल होते हैं। अगला जो है हमारे पास जो लास्ट प्लांट है आपका जो फिक्स्ड ऑयल में, वो है एलो बार्बेडेंसिस। ड्रग कौन सी है? एलोवेरा। ये आपने नाम बड़ा सुना होगा, गर्ल्स को ज़्यादा पता है एलोवेरा। ये इनकी बहुत सी क्रीम्स में इस्तेमाल होती है, इनकी बहुत सी स्किन ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है, ये घरों में इस्तेमाल की जाती है, उगाई भी जाती है, कल्टीवेट की जाती है, वरना बहुत सारी ब्यूटी क्रीम्स में भी इस्तेमाल की जाती है। तो खैर पढ़ते हैं केमिकल क्लास क्या है जी? लिपिड्स है, यानी फिक्स्ड ऑयल है। इसकी जो फैमिली है एसोफिडेलेसी है। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से है? ये सैपोनिन्स एंड सैलिसाइलिक एसिड है। और इसके मेडिसिनल यूजेस कौन से हैं ये हम पढ़ते हैं। ये जो यूज़ होती है, यूज़ फॉर मॉइस्चरिंग स्किन, स्किन को, जिनकी ड्राई स्किन है उसको मॉइस्चराइज़ करने की ज़रूरत होती है। एलोवेरा अगर आप इस्तेमाल करते हैं या आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाती है। इट इज़ यूज इन क्रीम्स एंड लोशन, मैं जैसे पहले बता चुका हूँ, ये क्रीम्स में और लोशन में इस्तेमाल होती है। इट इज़ अ वेल नोन हीलिंग एंड सूथनिंग एजेंट फॉर डैमेज एंड ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जैसा कि आपको पता है हो जाती है, तो ड्राई स्किन को सूथ करने के लिए, हील करने के लिए ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ सूथिंग एंड हीलिंग फॉर बर्न स्किन्स, इरिटेंट्स, जब स्किन जो है बर्न हो जाए, अल्लाह ना करे, तो उसके ऊपर इरिटेशन जब होती है तब भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी लास्ट जो क्लास थी, प्लांट्स थे हमारे पास, वो थे फिक्स्ड ऑयल। तो आज के लेक्चर में हमने बेटा जो पढ़ा है, आज हमने मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट्स को डिस्कस किया है। ख़ास तौर पर आज जो हमने पढ़े हैं 3 प्लांट्स को हमने आज डिस्कस किया है। पहला जो प्लांट हमने डिस्कस किया है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमने ये भी पढ़ा है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल है। उसके दोनों जो प्लांट्स हैं उनके यूजेस, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने टैनिन्स को डिस्कस किया कि टैनिंग इंडस्ट्री में कैसे इस्तेमाल होती है, और इसके जो 2 इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया उनके यूजेस के समेत। लास्ट में हमने फिक्स्ड ऑयल, नॉन वोलेटाइल ऑयल भी से कहते हैं, तो ये जो फिक्स्ड ऑयल है उनके दोनों प्लांट्स को हमने डिस्कस किया और इनके क्या क्या यूजेस हैं उनको हमने डिस्कस किया। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि बेटा ये आज आपका लास्ट लेक्चर था। इस लेक्चर के अंदर अगर आपको कुछ समझ ना आई हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।